वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे चैनल नित्य पाठ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बाबा बुड्ढा जी के बारे में जानकारी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा बुड्ढा जी का जन्म 1506 में भाई सुगा जी रंधावा के घर माता गोरा जी की कोख से गांव कत्थू नंगल जिला अमृतसर में हुआ था। बचपन में बाबा जी का नाम बुरा रखा गया। कुछ समय बाद बाबा बुड्ढा जी अपने परिवार के साथ गांव रामदास में आकर रहने लग गए। एक बार गुरु नानक देव जी गांव रामदास में ठहरे हुए थे। तब उनकी मुलाकात बाबा बुड्ढा जी से हुई। उस समय बाबा बुड्ढा जी 12 वर्ष के थे। गुरु नानक देव जी संगतों के बीच बैठकर कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन के पश्चात गुरु नानक देव जी देखते हैं कि एक बालक उनके लिए एक बर्तन में दूध लेकर उनकी ओर आ रहा है। वो बालक और कोई नहीं, बाबा बुड्ढा जी ही थे। बाबा बुड्ढा जी हर रोज ही गुरु नानक देव जी के उपदेश सुनने कीर्तन में आया करते और गुरु नानक देव जी के लिए एक बर्तन में दूध लेकर आया करते। गुरु जी ने एक बार बाबा बुड्ढा जी से उनके बारे में पूछा। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु नानक देव जी से कहा कि मुझे जन्म मरण से मुक्त करो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि अभी तो तू बच्चा है और बात तो तू बूढ़ों की तरह कर रहा है। गुरु नानक देव जी उनकी बातों से बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम्हारा नाम बुरा नहीं, बुड्ढा होना चाहिए। बस उसी दिन से ही बाबा जी का नाम बुरा से बाबा बुड्ढा जी हो गया। बाबा बुड्ढा जी गुरु नानक देव जी के प्रिय शिष्य बन गए और अपने माता पिता से इजाजत लेकर गुरु जी के साथ ही करतारपुर चले गए। वह सारा दिन संगतों की सेवा किया करते थे और नाम जपा करते थे। उन्होंने अपना जीवन संगतों की सेवा में लगाया और नाम जपन, कीरतकरण और वंड छकन के उपदेश को कमाया। जब बाबा बुड्ढा जी 20 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता उनका विवाह करवाने के लिए अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, लेकिन बाबा बुड्ढा जी ने विवाह करवाने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैंने गृहस्थ जीवन चक्र में नहीं पड़ना, सिर्फ गुरु की शरण में रहकर उनकी सेवा ही करनी है। कहते हैं तब बाबा जी के माता पिता गुरु नानक देव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप बुड्ढा जी को समझाइए कि वह विवाह करवाने के लिए राजी हो जाए ताजो हमारा वंश आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही पुत्र है, अगर 2 होते तो हम अवश्य बुड्ढा जी को साधु बना देते। गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को अपने पास बुलाया और बाबा बुड्ढा जी दौड़े दौड़े गुरु नानक देव जी के पास आए। गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को समझाया कि किस प्रकार वह अपने गृहस्थ जीवन में भी सेवा कर सकते हैं। बाबा बुड्ढा जी गुरु जी के समझाने पर विवाह के लिए राजी हो गए और फिर उनका विवाह बटाला के गांव अचल में मेरोया नाम की लड़की के साथ तय हो गया। विवाह के बाद भी बाबा बुड्ढा जी करतारपुर में अत्यधिक समय बिताया करते थे। जब गुरु नानक देव जी अपने अंतिम समय में थे तो गुरु नानक देव जी ने अपने प्रिय शिष्य भाई लहना जी को सिखों का दूसरा गुरु नियुक्त किया और उनका नाम गुरु अंगद देव जी हो गया। गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को गुरगद्दी सौंपते समय बाबा बुड्ढा जी को गुरु अंगद देव जी के तिलक लगाकर उनका अभिषेक करने को कहा और वचन किए कि इसके बाद आप ही भविष्य में गुरगद्दी की रस्म को निभाना है और सिक्खी को संभालना है। इस तरह बाबा बुड्ढा जी का सम्मान सिखों में बहुत अधिक हो गया। जब गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गए तो गुरु अंगद देव जी बहुत ही व्याकुल रहने लगे। गुरु जी ने एकांत में रहने का निर्णय किया। गुरु अंगद देव जी अपनी धर्म की बहन भाई विराई के घर जा पहुंचे और उन्होंने माई विराई को कहा कि मुझे कुछ समय अकेले ही रहना है, कृपया हमें अकेला रहने दीजिए, और कहा कि अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो आपने उसे कुछ भी नहीं बताना। गुरु जी की आज्ञा मानकर माई विराई जी ने गुरु जी के कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। सभी संगतें गुरु जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही थी, लेकिन गुरु जी को तो किसी बात का भी पता नहीं था। कुछ सिख संगतें इकट्ठी होकर बाबा बुड्ढा जी के पास आकर विनती करती हैं कि गुरु जी का पता लगाएं, उनके बिना तो अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। बाबा बुड्ढा जी अंतर ध्यान में चले गए और उन्होंने पता चलाया कि गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी का ध्यान करते हुए उनकी शरण में चले गए हैं। तब बाबा बुड्ढा जी सभी संगतों को
माई बिराई के घर के पास ले जाकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन शुरू ही हुआ था कि गुरु अंगद देव जी ने दरवाजा खटखटाया और फिर माई बिराई ने दरवाजा खोला तो गुरु अंगद देव जी ने सभी संगतों को दर्शन दिए। इस तरह बाबा बुड्ढा जी ने अंतर ध्यान होकर माई बिराई जी के वचन को टूटने से भी बचाया और संगतों को गुरु जी के दर्शन भी करवा दिए। केवल बाबा बुड्ढा ही ऐसे सिख हैं जिन्होंने 12 वर्ष से लेकर 125 वर्ष तक गुरु घर की सेवा निभाई और इस बात का उन्हें कोई भी अहंकार नहीं था, इसलिए उन्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी का दर्जा दिया गया। केवल बाबा बुड्ढा जी ही है जिन्होंने गुरु नानक देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी और साथ ही 7वें गुरु हर राय और 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन दीदार किए और छठे गुरु तक गुरगद्दी की रस्म निभाई। बाबा जी के बाद बाबा जी के पोतों ने यह गुरगद्दी की रस्म निभाई। गुरु अंगद देव जी के बहुत ही प्यारे सेवक थे गुरु अमरदास जी, जो गुरु जी के स्नान के लिए ब्यास नदी से पानी लेकर आया करते थे। बाबा बुड्ढा जी देख रहे थे कि जैसे ही गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी की भक्ति में जुटे हुए थे, वहीं गुरु अंगद देव जी के दोनों पुत्र दातू जी और दासू जी ईर्ष्या में जल रहे थे, क्योंकि उनको यह आभास हो गया था कि गुरु अंगद देव जी गुरगद्दी अपने प्रिय सेवक अमरदास जी को ही सौंपेंगे। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु पुत्रों को समझाया कि यह कोई पंथक जायदाद नहीं है, सेवा करने वाले को ही फल प्राप्त होता है। इसके बाद गुरु अंगद देव जी ने अपने समक्ष गुरु अमरदास जी को बाबा बुड्ढा जी के द्वारा तिलक लगवाकर सिखों के तीसरे गुरु नियुक्त कर दिया। दुश्मनी ना बढ़े इसलिए गुरु अमरदास जी खडूर साहिब छोड़कर गोइंदवाल आ गए। गोइंदवाल में खडूर साहिब की तरह ही रौनक रहने लगी। एक बार दासू जी गुस्से में गोइंदवाल आए और गुरु अमरदास जी को लात मारकर तख्त से गिरा दिया और स्वयं गुरु बनकर बैठ गए। शांति के पुंज गुरु अमरदास जी ने कुछ ना कहते हुए दासू जी के पैर पकड़े और कहा कि मेरी हड्डियों से आपके नाजुक पैरों में चोट तो नहीं लगी। यह देखकर संगतों ने गुस्से में आकर दासू जी को गोइंदवाल से भगा दिया। इसके बाद गुरु अमरदास जी बिना किसी को बताए अपनी घोड़ी पर सवार होकर गोइंदवाल छोड़कर अपने गाँव वासर के चले गए। कुछ समय पश्चात घोड़ी अपने स्थान पर लौट कर आ गई। इस समय बाबा बुड्ढा जी अपने गांव गए हुए थे। जब उनको इस बात का पता चला तो वह गोइंदवाल आए और उन्होंने संगतों को धीरज देते हुए कहा कि उस घोड़ी को खुला छोड़ दो, और फिर संगतें घोड़ी के पीछे कीर्तन करते हुए बासर के जाने लगी। घोड़ी बासर के जाकर एक घर के बाहर रुक गई। संगतें दरवाजे पर लिखे शब्द देखकर मायूस हो गई। लिखा था कि जो दरवाजा खोलेगा वह हमारा सिख नहीं होगा। संगतों ने बाबा जी से फरियाद की कि अब वही कुछ करे। बाबा जी ने कमरे की पिछली दीवार में एक बड़ा सा छेद बनाया और कमरे के अंदर दाखिल हो गए, जहाँ पर गुरु अमरदास जी समाधि लगाकर बैठे थे। बाबा बुड्ढा जी ने गुरु जी के चरण स्पर्श करके माथा टेका। फिर गुरु अमरदास जी ने कहा कि आपने दरवाजे पे लिखा नहीं पढ़ा, आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तब बाबा बुड्ढा जी कहते हैं कि मैंने तो दरवाजा खोला ही नहीं, बल्कि कमरे की पिछली दीवार को तोड़कर ही हमने आपके दर्शन प्राप्त किए। इतना सुनकर गुरु अमरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी को अपने गले से लगा लिया। संगतें प्रसन्नता से भरकर बोल उठी, धन भाई बुड्ढा जिन गुरलदा। गुरु अमरदास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम सिक्खी के चमकते सितारे हो। इसी प्रकार ही बाबा बुड्ढा जी ने गुरु अमरदास जी के प्यारे सेवक भाई जेठा जी को गुरुगद्दी की रस्म से गुरु बनाया। गुरु रामदास जी ने अमृतसर साहिब की नींव रखी। लाहौर में बावली का निर्माण भी करवाया। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे। गुरु रामदास जी ने एक बार बाबा बुड्ढा जी से कहा कि बाबा जी, आप गुरु नानक देव जी के बहुत ही प्यारे सेवक हैं और गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी के भी प्यारे हैं। आप मुझे बताएं कि मेरे तीनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र गुरगद्दी के योग्य है। बाबा जी ने कहा कि गुरु जी, जैसे कि आपने देखा ही है कि पृथ्वीचंद छल बल से गुरु गद्दी हासिल करना चाहता है, और दूसरी ओर अर्जन जी हैं जो हर समय गुरु की सेवा करते रहते हैं और उन्हें धन से कोई मोह नहीं है और न ही किसी बात का अहंकार है। पृथ्वीचंद ने जब बाबा जी पर गुस्सा निकालना चाहा तो बाबा जी पृथ्वीचंद को समझाया कि यह गुरगद्दी किसी की विरासत नहीं, सिर्फ सच्चा सेवक की गुरगद्दी के योग्य है। इस बात से पता चलता है कि गुरुओं ने बाबा जी को कितना मान सम्मान दिया है। गुरु रामदास जी ने ही अर्जुन जी को गुरगद्दी सौंपी और गोइंदवाल चले गए। गुरु जी गोइंदवाल पहुंचे ही थे कि पहुंचते ही ज्योति ज्योत समा गए। गुरु अर्जन देव जी के गुरगद्दी पर विराजमान होने पर पृथ्वीचंद ने बहुत रोष पैदा किया और उनसे गुरगद्दी छीनने के योजनाएं बनाई, मगर बाबा बुड्ढा जी ने पृथ्वीचंद की एक भी योजना कामयाब न होने दी।
गुरु अर्जन देव जी बाबा बुड्ढा जी का बहुत सम्मान किया करते थे। इतिहास में दर्ज है कि गुरु अर्जन देव जी विवाह के काफी समय तक गुरु जी को औलाद की प्राप्ति नहीं हो रही, जिसके कारण गुरु अर्जन देव जी की पत्नी माता गंगा जी बहुत ही उदास रहा करती थी। उनको देखते ही गुरु अर्जन देव जी माता गंगा जी को बाबा बुड्ढा जी के पास पुत्र प्राप्ति का वर मांगने भेजा और उन्हें समझाते हुए कहा कि आप जी से बहुत सादगी और निम्रता से वर मांगना। मिसी रोटी, अचार, प्याज और लस्सी के साथ नंगे पांव चलकर बाबा जी को भोजन करवा कर आना। और माता जी ने इसी प्रकार जाकर बाबा जी को भोजन करवाया। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से भोजन ग्रहण किया और अपने हाथों से प्याज को मुक्की मारते हुए कहा कि आपके घर एक महाप्रतापी और तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो इसी प्याज की तरह दुष्टों का सर तोड़ देगा। वर के मुताबिक गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो सिखों के छठे गुरु थे। इतिहास में दर्ज है कि बालक हर गोबिंद साहिब जी का नामकरण भी बाबा बुड्ढा जी ने ही किया और शिक्षा भी बाबा जी ने ही दी थी। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी और श्री हरमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ का पहला प्रकाश किया और बाबा बुड्ढा जी को ही पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया। बाबा बुड्ढा जी हरमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ के सरल उपदेश संगतों को समझाया करते थे। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद बाबा बुड्ढा जी ने गुरु हर गोबिंद साहिब जी को तिलक लगाकर छठे गुरु नियुक्त किया और मीरी पीरी की 2 तलवारें भी दी। कहा जाता है कि जहांगीर ने गुरु हर गोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था, तब बाबा बुड्ढा जी ने ही सिख संगतों का मनोबल बनाए रखा था। गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने हरमंदिर साहिब के निर्माण की सारी जिम्मेवारी बाबा जी को हुई सौंप दी थी। बाबा बुड्ढा जी अपने जीवन के आखिरी वर्ष अपने गांव रामदास में बिताना चाहते थे। उन्होंने गुरु हर गोबिंद जी से कहा कि उन्हें इजाजत दे और उनके बुलाने पर उन्हें दर्शन अवश्य दे। बाबा बुड्ढा जी 125 वर्ष के होने के बाद भी थके नहीं, बल्कि संगतों को गुरबानी का अभ्यास करवाते रहे। जब बाबा जी का समय निकट आया तो बाबा जी ने गुरु हर गोबिंद साहिब को संदेश पहुंचाया कि अपने दास को दर्शन दे। संदेश मिलते ही गुरु जी तुरंत बाबा बुड्ढा जी के पास रामदास आ पहुंचे। गुरु जी ने आकर बाबा जी के चरण छुए। इस बात से ही पता चलता है कि गुरु जी बाबा जी का कितना सम्मान किया करते थे, उनका सिख धर्म में क्या मूल्य था। गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा कि आपने श्री गुरु नानक देव जी से लेकर 5वें गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन दीदार कर उनके उपदेश सुने, हमें उन उपदेशों से कुछ सीख दे। बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं गुरु साहिबान के उपदेशों को क्या बताऊं। कहते हैं सारी रात गुरु हर गोबिंद सिंह जी और बाबा बुड्ढा जी वार्तालाप करते रहे और अमृत वेले बाबा बुड्ढा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा बुड्ढा जी का अंतिम संस्कार श्री गुरु हर गोबिंद साहिब जी ने ही किया था। अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर जहां बाबा बुड्ढा जी का गांव था और जहां उन्होंने आखिरी श्वास लिए, वहां उनकी याद में गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा जी स्थापित है, जहां देश विदेश से संगतें आकर नतमस्तक होती हैं। यह था बाबा बुड्ढा जी का जीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नित्यनेम पाठ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।